पड़ रही हैं और इस सब के बीच आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना पर काबू पाने में हो रही कमियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। कमियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट ऑपरेशन, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को लेकर कमियों पर सवाल खड़ा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। 3 राज्य जिन पर सवाल खड़े किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो कदम उठाए जाने थे उनको लेकर केंद्र की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है इन राज्यों को, और इन राज्यों में महाराष्ट्र शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, पंजाब शामिल है, जिन राज्यों को ये चिट्ठी लिखी गई है। और केंद्र सरकार ने टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट ऑपरेशन, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को लेकर कमियों पर सवाल खड़ा किया। चिट्ठी के बारे में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कहा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से इस चिट्ठी में? ये वो राज्य हैं जो बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि कोरोना की टेस्टिंग को लेकर या फिर वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीन की कमी है, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन इन राज्यों में तेजी से केसेस बढ़ते हुए देखा गया है, खास करके महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बहुत तेजी से केस बढ़े हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से टीमें जो नियुक्त की गई थी उसमें 30 टीमें थी और इन 50 टीमें थी, जिसमें 30 टीमें जो है महाराष्ट्र के लिए, 11 छत्तीसगढ़ और 9 पंजाब के लिए भेजी गई थी। और केंद्र सरकार की तरफ से ये भेजी गई थी कि राज्यों में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार की जो टीमें हैं वो सुझाव देंगी, जमीनी हकीकत का जायजा लेंगी और जो कमियां हैं उसका उजागर करके उनको सुझाव देंगे कि जिससे कि वो उसको दूर किया जाए। तो ये तमाम जो कमियां पाई गई हैं इन राज्यों में, और खास करके इन 3 राज्यों में ये देखा गया है कि किसी जिले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर दिक्कतें हैं, किसी राज्य में टेस्टिंग को लेकर दिक्कत है। ये तमाम जो कमियां हैं उनको रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों को लेटर लिखा है, और जिसमें नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए थे और रोजाना ये टीमें नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट करती थी। और अब पूरा एक कंपाइल करके स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्यों को बोला गया है कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। ठीक है, तो ये केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है 3 राज्यों को, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। आपको बता दें क्योंकि महाराष्ट्र में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना पर काबू पाने के लिए आज लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। कुछ ही देर में राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स की बैठक करने वाले हैं और खबर ये कि इस बैठक में लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं, इस पर फैसला हो सकता है। कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक ली गई थी जिसमें अधिकारी शामिल हुए थे, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस बैठक में शामिल थे। उस बैठक में चर्चा हुई कि लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए, 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन आज जो टास्क फोर्स को लेकर टास्क फोर्स की जो बैठक हो रही है उसमें हो सकता है कि कोई फैसला हो जाए कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर नहीं। तो इस वक्त की ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि 5 बजे टास्क फोर्स की बैठक होनी है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फैसला टास्क फोर्स की बैठक में होगा। कुछ ही देर में राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स की बैठक करने वाले हैं। 5 बजे का वक्त तय किया गया था, और जानकारी है कि इसी बैठक में यह तय होगा कि लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं। महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कई सख्तियां भी लागू की गई हैं, लेकिन इस सब के बीच लॉकडाउन लगाने के पक्ष में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ